Hi guys. So now let's study this another grammar topic which is also very important. You will find it interesting as well. So let's see what's given. Transitive and intransitive verbs. ये हमने बचपन में भी पढ़ा है but I guess कि we don't know how to use them in practical life and exactly इसका मतलब क्या होता है, तो आज हम इसे डिटेल में पढ़ लेंगे. Let's see. A transitive verb is a verb which takes a direct object. Transitive verb वो होता है जो यूज़ करता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को. अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. लेट्स बिफोर स्टडिंग दैट लेट्स सी व्हाट एल्स इज गिवन. एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ डन टू समवन और समथिंग. जो भी एक्शन हो रहा है वो अगर किसी इंसान या किसी चीज़ के रिलेटेड हो रहा है तो वो हो जाता है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब यूज़ किया जा रहा है वो हो रहा है अपना ट्रांजिटिव वर्ब. अगेन आई एक्सप्लेन. ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है, जिसका मतलब होता है कि वर्ब यानी जो एक्शन है वो किसी इंसान या किसी वस्तु एनीथिंग उसके प्रति हो रहा है. सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब. आगे जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो वो और अच्छे से हम समझ सकते हैं. Intransitive verb, which is a verb that does not take a direct object. तो intransitive वो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करता है. You can also call it as an indirect object. It is not done to someone or something. हमने पढ़ा ट्रांजिटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, एक्शन किसी इंसान या किसी चीज़ के रिलेटेड होता है. इंट्रांजिटिव वर्ब में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करते हैं. It is not related to a person or a thing. The action is done randomly only. Okay, so we can see more definitions. A transitive verb takes a direct object. Somebody killed the president. Now direct object use होता है transitive में. अब आप देख सकते हैं somebody is a person, killed is an action. Now this killing is related to someone, that is the president. तो एक ऑब्जेक्ट है वहाँ पे जो हमारा एक्शन है वो किसी इंसान के रिलेटेड है, तो वो हो गया अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड intransitive verb does not have a direct object. He died. अब जो intransitive verb है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं होता है, वो बस इनकम्प्लीट हो जाता है. he died, nothing else is there, right? It's done. So that's what called as intransitive. Many verbs like speak can be transitive or intransitive. ठीक है. अब इसका बोलने में कैसे यूज़ किया जाता है, यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कब ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करना है, कब इंट्रांजिटिव. अगर यू आर एक्सप्लेनिंग दैट आई एम गोइंग टू बिगिन अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ पावर पॉइंट, ओके, यूजिंग एन एक्सेल शीट, तो ये क्या हो रहा है, आप क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं. या अगर पीपल ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इज गोइंग ऑन, आई एम बिगनिंग माई प्रेजेंटेशन. सो दैट्स व्हाट कॉल्ड एज कि यू नीड टू एनालाइज कब आपको ट्रांजिटिव यूज़ करना है, कब इंट्रांजिटिव. इट इज़ वेरी सिंपल. ट्रांजिटिव यू नीड टू यूज़ एन ऑब्जेक्ट. आई सॉ होता तो वो इंट्रांजिटिव, बट आई सॉ एन एलिफेंट, तो एलिफेंट इज़ एन ऑब्जेक्ट. वी आर वॉचिंग TV. He speaks English. अब intransitive I can use it alone in the verb phrase or with the adverbial. वो ऐसे ही यूज़ होता है. He has arrived के आगे कुछ है नहीं. He goes to school, that's a normal thing. She speaks fast. तो ये क्या हो रहा है, ये किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टैंड रखता है. ओके, सो आई गेस हम लोग ने लास्ट टाइम जब फ्रेजेस पढ़ा था तब हमें ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो फ्रेज़ रहता है वो इनकम्प्लीट होता है. इट रिक्वायर्स एन असिस्टेंट ऑफ सम अदर एज वेल. जैसे कि हमने क्लॉजेज में भी पढ़ा था जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है. सेम गोज़ फॉर दिस. ट्रांजिटिव वर्ब देख लेते हैं. सारा बेक्ड द केक. यू कैन ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन व्हाट डिड सारा बेक. शी बेक्ड अ केक. तो केक है हमारा आंसर. इन ट्रांजिटिव में नोमी प्लेज व्हाट, वी नेवर गेट एन आंसर. तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के लिए यू हैव टू आस्क क्वेश्चन व्हाट और हुम टू द वर्ब. इंट्रांजिटिव के लिए यू नेवर हैव टू आस्क दैट. दानिया इज़ अ डॉक्टर. दानिया इज़ what is she is a doctor. So we are getting an answer. So now it depends accordingly. Especially just focus ki transitive verb में you have an answer and intransitive में you do not have. Transitive verb versus intransitive. Let's see the comparison. Raise is a transitive verb
A verb used with direct object. Raise your hand if you do not know the answer. Your hand is the object of the transitive verb raise. तो यहाँ पे raise is a verb and it is related to your hand. तो ये transitive हो गया. Rise is intransitive, a verb used without direct object. Smoke was rising from the chimney. Now is smoke related to someone? Is it going to someone? No, it's just a normal thing. The intransitive verb rise has no object. From the chimney tells us where the smoke is coming from. It is not the object. अब आप लोग सोच रहे होंगे from the chimney क्या है? From the chimney कोई option नहीं है, कोई object नहीं है. It's saying the source. वो किसी से connected नहीं है. I hope you are understanding this. Transitive is connected, intransitive is not connected. What is direct object? अब हमने transitive देख लिया. Transitive direct object से related होता है. Intransitive में you don't have. Still हम लोग detailing में direct object देख लेते हैं. A direct object is a noun or pronoun that receives the action of the verb. Direct object asks two questions: who and what. Always remember direct object receive कर रहा है action. उसके पास आ रहा है action. If you have doubt, always ask a question: who or what. Kerala broke the vase. Broke is the verb. Broke what? We are getting the answer vase. So here ये क्या हो गया? Direct object हो गया because you are getting an answer. Three kinds of object are there. We can just understand direct object. Jack caught a fish. What did Jack caught? Fish. We are getting the answer. Now indirect object you can see. Give her the fish. Are we getting an answer? No. Then you can see object of the preposition. Cook without salt. Okay, so here generally the noun or pronoun is governed by a preposition. You are getting answer over here as a preposition. Also, let's understand certain rules. If both the direct and indirect objects are nouns, the indirect object goes first. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं, तो हमेशा प्लेसमेंट रूल जो होता है इनडायरेक्ट का पहले होता है. इफ़ आइदर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्रोनाउन, द प्रोनाउन कम्स फर्स्ट. If both the direct and indirect objects are pronouns, the direct object goes first. अब ये रूल मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं समझाऊंगी बिकॉज जनरली ये राइटिंग पर्पस के लिए होता है एंड वी डोंट यूजुअली यूज़ इट वेरी ऑफन. ओके, एंड एज दिस इज़ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, सो आप जब जस्ट ये समझना है आपको कि व्हाट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि एक्शन रिसीव करता है. ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैज़ इट. You can see the comparison. Direct object is a noun or pronoun receiving the action. Noun or pronoun that receives the direct object is called as the indirect object. Does not depend on the indirect object. Direct object is never dependable. Depends upon the direct object. Indirect object is dependable. Then we can see it is preceded by the verb. हमेशा direct object के पहले verb होता है. They are usually preceded by the preposition. कभी भी आपको indirect object find out करना है तो उसके पहले क्या होगा? उसके पहले preposition होगा. I know ये topic थोड़ा सा आपको tricky लग रहा होगा, but I would suggest just focus on transitive verb which takes a direct object यानी जो action receive कर रहा है, और indirect object में कोई भी action receive करने वाला नहीं होता है.